गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉमन बोन ट्यूमर। जो सेकंड पार्ट है हमारे ऑर्थो का। तो इसमें कॉमन बोन ट्यूमर में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे हमको, या फिर कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे। सिम्टम्स तो ठीक ही है। अब आते हैं, फर्स्ट ट्यूमर है ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा मीन्स जो हमारी ऑस्टियोसार्कोमा एब्सेंस ग्रोथ या मेटास्टेटिक ग्रोथ करेगी, ये सीवियरली बढ़ेगी, मतलब फास्ट ग्रो करेगी, और ये मोस्टली यंग एज या फिर चाइल्डहुड में होती है। 15 to 25 ईयर एज में मिलेगी ये। अब आते हैं कॉमन साइट। तो कॉमन साइट में क्या, हमारे जो लोअर एंड ऑफ फीमर रहेगी उसको अफेक्ट करेंगे। अपर एंड ऑफ टिबिया हो गया, ये उसकी लोकेशन है। और मोस्टली लोकेशन क्या है, मेटाफाइसिस जो हमारा बोन का पार्ट होता है उसको ये अफेक्ट करेगी। लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया एंड मेटाफाइसिस हमारे बोन का जो पार्ट होता है तो उसको अफेक्ट करेगी। अब हम आते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स। हमको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, पेन रहेगा, मोस्टली इजी बात है, पेन मिलेगा। स्वेलिंग रहेगी, ड्यूरेशन, स्वेलिंग की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, वीक या फिर मंथ तक। और ये इसका डायग्नोसिस क्या रहेगा, एबिंग ट्यूमर्स रहेगी ये। अब आते हैं एक्सरे। एक्सरे में हम क्या एक्सरे करवाएंगे इसका, तो हमको क्या अपीयरेंस मिलेगा, सनरेज अपीयरेंस, मतलब जो सूर्य की किरण के जैसे किरण निकलती है तो हम उसको देखते हैं तो उसके जैसे अपीयरेंस मिलेगा, सनरे अपीयरेंस मिलेगा। और न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होगा, और कोडमैन्स ट्यूमर बोलते हैं इसको, अदर नेम कोडमैन्स ट्यूमर है। अब आते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या होगा, जो ट्यूमर सेल्स रहेगी वो ऑस्टियोइड बोन फॉर्मेशन करेगी। पैथोलॉजी में क्या होगा, ट्यूमर ऑफ सेल है जो ऑस्टियोइड बोन फॉर्मेशन करवाएगी। उसमें क्या होगा, ऑस्टियोइड है बिकॉज क्योंकि ऑस्टियो मीन्स बोन, तो बोन में क्या रहता है, एल्कलाइन फास्फेट रहता है। तो एल्कलाइन फास्फेट की वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, 50% इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट में। तो हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, लोकल एब्लिटेशन करवाएंगे एंड कीमोथेरेपी देंगे। अब हम आते हैं इबिंग सार्कोमा। सो इबिंग सार्कोमा एक टाइप ऑफ द ट्यूमर्स है ये सार्कोमा, और ये क्या है, बिनाइन है, 5 to 15 ईयर एज में होती है। बिनाइन ट्यूमर है, कॉमन साइट होता है फीमर और टिबिया में। और फ्लैट बोन्स हो गई, जैसे हमारा स्कैपुला हो गया, पेल्विक हो गई, तो ये कॉमन साइट है, मतलब हमारी फ्लैट बोन में होती है। और मल्टीपल सेंटर होते हैं इसके। लोकेशन वही हमारी बोन का डायाफाइसिस को अफेक्ट करेगी, डायाफाइसिस पार्ट में ग्रोथ करेगी। जो अभी हम पढ़ते थे ऑस्टियोसार्कोमा में मेटाफाइसिस को कर रहा था अफेक्ट, और एबिंग सार्कोमा में डायाफाइसिस को करेगा अफेक्ट। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो सेम एज द अदर अबव। तो इसमें क्या रहेगा, पेन, स्वेलिंग, और आफ्टर मतलब जो फीवर रहेगा, ऑप्टन फीवर रहेगा, और इसकी फीवर की ड्यूरेशन वीक रहेगा और मंथ्स रहेगा। अब हम देखते हैं इसका एक्सरे डायग्नोसिस में। एक्सरे करवाएंगे तो हमको क्या फाइंडिंग मिलेगा। तो एक्सरे फाइंडिंग, ओनियन पील अपीयरेंस, मतलब कि जो प्याज का छिलका रहता है उसके जैसे हमको अपीयरेंस मिलेगा। ओनियन पील अपीयरेंस, प्याज के छिलके के जैसे हमको वो फॉर्मेशन मिलेगा, किसका, बोन का फॉर्मेशन मिलेगा। एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ कैसे मिलेगा, प्याज के छिलके के जैसे हमको वहां पर दिखाई देगा एक्सरे में। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इसमें ऑस्टियोसार्कोमा रहेगा और ऑस्टियोमाइलाइटिस रहेगा। ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्टियोमाइलाइटिस रहेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब हम आते हैं पैथोलॉजी में। तो पैथोलॉजी में क्या रहती है, जो अपनी सीट्स ऑफ राउंड सेल रहेगी, जो वो सीट्स रहती थी इंट्रा आर्टिकुलर या फिर बोन सीट्स रहती है, तो वो राउंड सेल्स हो जाएगी। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में वही है, सर्जिकल डिब्राइटमेंट एंड रेडियो प्लस कीमोथेरेपी देंगे हम इसको, किसमें, इबिंग सार्कोमा में। इसमें एक्सरे में क्या मिल रहा था, ओनियन पील अपीयरेंस था इबिंग सार्कोमा में। अब आते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट का। कितनी एज में, नॉर्मली 20 to 40 ईयर ऑफ एज में। ये कॉमन साइट्स क्या था, लोअर एंड ऑफ फीमर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो ऑस्टियोक्लास्टोमा में 20 to 40 ईयर ऑफ एज में अफेक्टेड करेगा। कॉमन साइट है लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया, और हमारे लोअर रेडियस पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। इसकी लोकेशन क्या है, एपिफाइसिस है। और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की थी मेटाफाइसिस, और इबिंग सार्कोमा की थी डायाफाइसिस। इसकी क्या है, एपिफाइसिस। कॉमन साइट लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर रेडियस। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें भी
सेम एज अबव। क्या मिलेगा, पेशेंट की कंप्लेन क्या रहेगी, पेन, स्वेलिंग रहेगी। जब हम एग्जामिन करेंगे तो टेंडरनेस भी वहां रहेगा। और इसका ड्यूरेशन कितनी रहेगी, मंथली या वीक मंथ। अब आते हैं एक्सरे। तो एक्सरे में हमको क्या फाइंडिंग मिलेगा, सोप बबल अपीयरेंस। सोप बबल अपीयरेंस मतलब जो हमारा जो साबुन रहते हैं उसमें बुलबुले रहते हैं, उसके जैसे हमको अपीयरेंस इमेज मिलेगी किसमें, एक्सरे में। तो ऑस्टियोक्लास्टोमा में सोप बबल अपीयरेंस मिलेंगे। इसमें ट्यूमर ऑफ न्यूबॉर्न मतलब कि मतलब जो ट्यूमर रहेगी वो क्या, न्यूबॉर्न को फॉर्मेशन करेगी एक सिस्ट टाइप में। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो एन्यूरिज्म बोन सिस्ट है और फाइब्रस डिस्प्लेसिया। मतलब एन्यूरिज्म मतलब हमारी एन्यूरिज्म आर्टरीज धमनीज आर्टरीज रहती है, जो आर्टरीज रहती है, फिर बोन्स न्यूट्रिएंट्स आर्टरीज रहती है, तो उसमें क्या कर देगी, ये बोन सिस्ट का फॉर्मेशन कर देगी। और फाइब्रस डिस्प्लेसिया मतलब फाइबर्स का जो फाइब्रस रहेंगे उसको डिजनरेट कर देगी, मतलब फाइब्रस रहेंगे उसको या तो कंप्रेस्ड या फिर डिप्रेस कर देगी। अब आते हैं पैथोलॉजी। तो व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड गाइंट सेल मिलेगी, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड गाइंट सेल रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, फाइब्रस स्ट्रोमा मिलेगा। किसमें, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में। ऑस्टियोक्लास्टोमा में पैथोलॉजी में क्या मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड गाइंट सेल और फाइब्रस स्ट्रोमा मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ये क्या था, ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो ऑस्टियोक्लास्टोमा में हमको ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, एक्सीजन कर देंगे बोन ट्यूमर का एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन कर देंगे ट्यूमर्स का। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्ड्रोसार्कोमा, सॉरी ये क्या है, फोर्थ पॉइंट है कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा में 30 to 60 ईयर एज मिलेगी हमको। कॉमन साइट फ्लैट बोन रहेगी, अपर एंड ऑफ फीमर, एंड लोकेशन क्या रहेगी, एनीवेयर ऑफ बोन, मतलब कहीं पर भी अफेक्ट कर देगा ये। क्लिनिकल फीचर्स में पेन एंड स्वेलिंग रहेगी। इसकी ड्यूरेशन मंथ और ईयर्स रहेगी, मतलब महीने और सालों रहेगी। एक्सरे में हमको मिलेगा मोटेल्ड कैल्सिफिकेशन मिलेगा विकर्ण के जैसे। और इसमें सर्वाइव विथ इन द ट्यूमर, मतलब ट्यूमर में नहीं, उसमें मोल्टेड हमको कैल्सिफिकेशन मिलेगा। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो इसमें क्या रहेगा, ऑस्टियोसार्कोमा रहेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, किसके, कॉन्ड्रोसार्कोमा के। अब आती है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में कॉन्ड्रोब्लास्ट रहेगा। कॉन्ड्रोब्लास्ट विथ मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कोलेजन फाइबर जो रहेंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे विथ कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स मिलेगा। किसमें, कॉन्ड्रोसार्कोमा में पैथोलॉजी में क्या मिल रहा है, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्लस कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स। एंड ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, लोकल एब्लेशन प्लस रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। और इसमें हम अपीयरेंस था मोटेल्ड कैल्सिफिकेशन मिलेगा, किसमें, कॉन्ड्रोसार्कोमा में एक्सरे में मोटेल्ड कैल्सिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ बोन ट्यूमर।